हम लोग एक उनको चेतावनी देने आए हैं आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि विगत 2 साल से आखिर चल क्या रहा है। जब आप इतनी बड़ी बहाली आप निकाले हैं और लगभग 25 लाख परीक्षार्थियों के मन में जो सवाल है कि कहीं कुछ अंदर से कुछ खेल तो नहीं चल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित हो, जल्दी एग्जाम हो। हम लोग का ईज खत्म हो रहा है, शादी का प्रेशर है, बहुत ज्यादा टेंशन है। बस एग्जाम जल्दी से जल्दी ले, 2 साल होने वाले, सितंबर में 2 साल हो जाएगा। कि आप आयोग को कह रहे हैं एग्जाम कराने के लिए तो सरकार पैसा देगी तब एग्जाम होगा। अरे बच्चा पैसा दिए हुए एग्जाम के लिए, वो पैसा का क्या सरकार चुनाव लड़ेगी कि एग्जाम करवाएगी टाइम पे? कब तक आप चुप्पी साधे रहिएगा? कब तक जो है गरीब मजदूर के छात्रों को जो है आप इंसाफ नहीं दीजिएगा? इलेक्शन समय पर होता है, रिजल्ट समय पर होता है, नेताओं का आवंटन सही समय पर होता है, लेकिन छात्रों के लिए न तो परीक्षा होता है, न सही समय पर पेपर होता है और पेपर लीक हो जा रही है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए बीएसएससी ऑफिस जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं। छात्र सौरभ भी है, खुशबू भी है, अमन भी है, सारे लोग आपको दिख रहे होंगे। सारे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। सबका डिमांड जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट जारी करो, और उधर लिखा है बीएसएससी होश में आओ। छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है। छात्र सौरभ, आप बताएं कि क्या चाहते हैं, मतलब कि आयोग के बाहर खड़े हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए विगत लगभग 1.5-2 साल बीत गया, 12,199 पद की जो बहाली आई थी और जिसमें लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। अभी हाल में ही प्राथमिक शिक्षा के निदेशक साहिला का एक पत्र जारी हुआ था कि 10, 11 और 12 जुलाई को 2 अतिरिक्त पालियों में परीक्षा आयोजित कराने के संदर्भ में तमाम जिलों में पत्र भेजा गया। तो हम वही पूछने आए हैं कि अगर पत्र जारी हुआ है तो उसके संदर्भ में क्या एडमिट कार्ड जारी होगा, क्योंकि परीक्षा की तिथि बहुत नजदीक है, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई। तो आज हम लोगों ने समय देखा, उनको कहा है कि अभी मिलाने की बात हो रही है, कब मिलेंगे, लेकिन हम लोग एक उनको चेतावनी देने आए हैं आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि विगत 2 साल से आखिर चल क्या रहा है। जब आप इतनी बड़ी बहाली आप निकाले हैं और लगभग 25 लाख परीक्षार्थियों के मन में जो सवाल है कि कहीं कुछ अंदर से कुछ खेल तो नहीं चल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित हो और इसकी तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाए। सुनेंगे? आपको क्या लगता है बीएसएससी कभी सुनती नहीं है? देखिए सुनती नहीं है लेकिन सुनेगी, उसको सुनाने वाला जो है वो चाहिए। सारे अभ्यर्थी लगभग है बिहार के अभ्यर्थी, आज हम लोग सिर्फ आह्वान करने आए हैं, खटखटाने आए हैं गेट कि जगिए महाराज, सोए हुए तो उठिए, परीक्षा है, चुनावी वर्ष में सरकार चली गई है तो परीक्षा करा लीजिए। 12,199 पद की बहाली है, इंटरमीडिएट पीटी परीक्षा, ये लगातार हम ये मांग कर रहे हैं। तो जो चीजें हैं बिल्कुल सामने हैं और हम लोग मांग करते हैं कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार को सूचित करें। बिल्कुल। क्या लगता है जो भी विज्ञापन आप लोग सौंपने जाएंगे, सुनेंगे अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं? सुनना तो पड़ेगा, अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग जबरदस्ती सुनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी जो निकाला गया था, आवेदन करने की प्रारंभ तिथि इसका 27/9/2023 थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 11/11/2023 थी। करीब 2 साल होने को है, लेकिन ये बीएसएससी आयोग करीब 25 लाख छात्रों को अनदेखा करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आज बीएसएससी ऑफिस आए हैं कि 25 लाख छात्रों का आप न्याय दिलाइए। कब तक आप चुप्पी साधे रहिएगा? कब तक जो है गरीब मजदूर के छात्रों को जो है आप इंसाफ नहीं दीजिएगा? इसीलिए जो है हम लोग आज आंदोलन की आगाज कर रहे हैं और रोड पर जो है हम लोग करीब, अगर मान लीजिए 25 लाख अभ्यर्थी हैं, 10% भी अगर अभ्यर्थी आते हैं तो 2.5 लाख होंगे। अगर 2.5 लाख लोग अगर रोड पर निकलते हैं तो समझिए इस बिहार सरकार का बीएसएससी आयोग का क्या होगा। बिल्कुल। दिल्ली से पहुंचे हुए शिक्षक, आप भी पहुंचे हुए, आप बताएं कि क्या होगा इन अभ्यर्थियों का? आप तो हर चीज अच्छे से जानते हैं कि कितना झेल रहे हैं लोग। एक्चुअली है क्या कि हम इनसे 3-4 बार मिल चुके हैं। हाँ। हर 2-3 महीने पे हम मिलने आते हैं। यहाँ सचिव जी हैं, सुनील सिंह जी, वो मिलते हैं और जब भी मिलते हैं एक लॉलीपॉप देते हैं। हाँ, अच्छा, एक लॉलीपॉप देते हैं। हाँ, एक लॉलीपॉप देते हैं। 15 दिन के अंदर एग्जैक्टली एग्जाम करवा लेंगे। हाँ, आपको कितने समय से हो रहा है ये चीज? आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। वो 2-3 नंबर भी हमको दिए हुए हैं, इस 2-3 नंबर पे फोन कर लीजिएगा। हम उनको बोले कि हमको दिल्ली से बार बार आना पड़ता है, तो आप नंबर ले लीजिए, आना नहीं है, 15 दिन के अंदर एग्जाम करा रहे हैं। और ये जनवरी में बोले थे, फिर हम मार्च में आए तो बोले थोड़ा सा डिले हो गया है। जून भी खत्म। हाँ, फिर मार्च में आए थे तो मार्च में भी बोले कि 10-15 दिन में अब हो जाएगा। और अभी जब हम लोग अभी आए हैं तो अभी यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक सज्जन मिले, बोल रहे हैं कि अरे हमको एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं आप लोग, मिलिए। तो बोल रहे हैं कि अरे आपको लगता है ना कि एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं, एग्जाम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रहा है। तो हमको तो ये लगता है कि ये फॉर्म भरवा करके स्टूडेंट का पैसा सरकार ले लेती है क्या, कि चुनाव लड़ लेते हैं उसके बाद कराएंगे एग्जामिनेशन। ये बोला गया है यहाँ पे गेट पे अभी सारे बच्चों के सामने कि आप कोई कहानी सुनाते हैं। तो क्या कहानी है? तो आप पापा
को कहिएगा कि पापा शर्ट खरीद दीजिए तो बाबा पैसा देंगे तब ना पापा शर्ट खरीदेंगे। इसका मतलब यही ना हुआ कि आप आयोग को कह रहे हैं एग्जाम कराने के लिए तो सरकार पैसा देगी तब एग्जाम होगा। अरे बच्चा पैसा दिए हुए एग्जाम के लिए, वो पैसा का क्या सरकार चुनाव लड़ेगी कि एग्जाम करवाएगी टाइम पे? 2 साल हो गया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है, कैलेंडर जारी करती है, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन बताया जाता है इस दिन एग्जाम होगा, और इसका नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म 4 महीना तक भराया जाता है, फिर एडिट का ऑप्शन दिया जाता है, फिर भाई पेमेंट कैंसिल हो गया। जानबूझ के पूरा नौटंकी और मायाजाल फैलाया गया है। भाई वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसी दिन कैलेंडर जारी होना चाहिए कि प्री का एग्जाम। क्या चाहते हैं कि कब हो परीक्षा? परीक्षा जितना जल्दी हो भाई, 2 साल होने वाला है सितंबर में। बच्चा कितना का एज खत्म हो रहा है, कितनी महिलाएं और बच्चियां बैठी हैं शादीशुदा नहीं है, शादी हो गया है, अब शादी के बाद अब क्या करे तो शादी हो कहाँ से जाएगा। आई हैं आप? हम यही एम्स जानीपुर। क्या चाहते हैं मतलब कि कब से झेल रही जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, हम लोग का एज खत्म हो रहा है, शादी का प्रेशर है, बहुत ज्यादा टेंशन है। बस एग्जाम जल्दी से जल्दी ले, 2 साल होने वाला है, सितंबर में 2 साल हो जाएगा। सितंबर में 2 साल हो जाएगा। आप बताएं, आज आप पहुंचे हैं अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए, क्या लग रहा है? देखिए, बिहार चयन कर्मचारी आयोग जो है ये पूरा भ्रष्टाचार का वेट चढ़ गया है। जैसा कि बोला जा रहा है कि देखिए बच्चों का उम्र समाप्त हो रहा है, लेकिन 2 साल में ये जो है परीक्षा प्रक्रिया को पूर्ण करने में असमर्थ है। अब कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। मान लीजिए कि हमने जो पैसा दिया, फॉर्म भरा, वो क्या कर लिए? अपनी बेटी का शादी कर लिए या बेटे के लिए महल बनवा दिए, क्या कर लिए? इलेक्शन समय पर होता है, रिजल्ट समय पर होता है, नेताओं का आवंटन सही समय पर होता है, लेकिन छात्रों के लिए न तो परीक्षा होता है, न सही समय पर पेपर होता है और पेपर लीक हो जा रही है। बिल्कुल। हम लोग आने वाले समय में सिर्फ ज्ञापन अभी देने के लिए आए हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो 2 से 3 तारीख को बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन करें। बिल्कुल, ये देखिए जो लोग हैं वहाँ पे जुटे हुए हैं और सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द हो। क्या कुछ कहना था लोगों का वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।